बदलते भारत की ये नई तस्वीर है कर्तव्य भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार कहा था कि हम सभी को गुलामी की मानसिकता से दूर होना होगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क में चर्चा कर्तव्य भवन पर, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। जो पहले राजपथ होता था वो अब कर्तव्य पथ हो गया है। जो पहले पुरानी संसद थी उसकी जगह नई संसद का निर्माण हो गया है। उपराष्ट्रपति भवन भी अब नया बनकर तैयार हो गया है और अब इस कर्तव्य पथ जिसकी मैंने बात की, उसी से सटा हुआ एक नया भवन तैयार किया गया है, कर्तव्य भवन। यानी कि बदलते भारत की नई तस्वीर को पेश करता हुआ नया भवन। क्योंकि पहले जो सत्ता का प्रतीक माना जाता था वो माना जाता था साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को। माना जाता था कि देश की सत्ता इन्हीं भवनों से चलती है और ये तैयार हुए थे अंग्रेजों के समय में बनकर। जो पूरा राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल्स के तौर पर जाना जाता था, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन हो, या साउथ ब्लॉक या नॉर्थ ब्लॉक। लेकिन अब वो बीते जमाने की बात हो, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और तोखन साहू के साथ मिलकर नए भवन का उद्घाटन कर दिया। और ये नया भवन जो कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा, इसका इस वजह से नाम ये कर्तव्य भवन रखा गया है कि जो सत्ता के गलियारों में, जो सत्ता के गलियारों की पहचान थी, जो उस दम्भ में भरे रहते थे, वो उस अपने कर्तव्यों को पहचाने जो इस बिल्डिंग में, यानी कि जो इस भवन में काम करेंगे। यानी कि कर्तव्य भवन में जो भी मंत्री, जो भी अधिकारी, जो भी स्टाफ काम करेगा, उसे देश के संविधान के प्रति, देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध हो, अपने कर्तव्य का बोध हो। और इस भवन में बैठकर वो उसको भूले ना, वो ये ना भूले कि वो देश के शासक हैं या देश को चला रहे हैं। वो ये याद रखे अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि वो देश की सेवा के लिए, देश की जनता के सेवक हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो प्रधान सेवक हैं। अब उसी तर्ज पर नए भारत का निर्माण किया जा रहा है और उसी तर्ज पर जो भी नई बिल्डिंग या नया पथ बन रहा है उसको उसी के अनुरूप नाम दिया जा रहा है। लेकिन इस कर्तव्य भवन की अगर विशेषता की मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये अब बनकर जो तैयार हुआ है, इसमें 3 भवन होंगे। जो कर्तव्य भवन 1 यानी कि KV1, KV2 और KV3। इसमें जो KV3 है वो आज बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और जो KV1 और KV2 है, यानी कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2, इनका सितंबर यानी कि अगले महीने तक ये बनकर तैयार हो जाएंगे और इनमें भी कामकाज शुरू हो जाएगा। 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ये कर्तव्य भवन बना हुआ है। और इस कार्यालय में, जो इस पूरे भवन में 2 बेसमेंट सहित करीब 7 से 8 मंजिले यानी कि 10 तल इसमें बनाए गए हैं। अगर इस बेसमेंट को और ग्राउंड फ्लोर को भी मिला दिया जाए तो एक बार में 600 कार पार्क हो सकती हैं। वहीं इसमें 67 मीटिंग रूम यानी कि जो वर्क हॉल है, वर्क रूम है, वो इसमें है। इसके अलावा 27 लिफ्ट इसमें बनाई गई हैं और 2 एस्केलेटर यानी कि 2 स्वचालित सीढ़ियाँ इसमें हैं। और इसके अलावा जो इसकी खासियत है, क्योंकि नए भारत की नई तस्वीर में बार बार इसी वजह से कह रहा हूँ कि इसको बड़े ही पर्यावरण के अनुकूल ढंग से इसको बनाया गया है। उस निर्माण को इसमें बढ़ावा दिया गया है जो पर्यावरण के अनुकूल है और IT सक्षम, क्योंकि आधुनिक भारत है तो IT सक्षम कार्यस्थल इसमें है। स्मार्ट एंट्री गेट जो सिस्टम है इसमें बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम इसमें लगाया गया है। कमांड सेंटर, सोलर पैनल, सौर वाटर हीटर और ई वाहन चार्जिंग जो स्टेशन है वो इस बिल्डिंग के अंदर, यानी कि इस नए भवन के अंदर सारे सिस्टम इस तहत के लगाए गए हैं। इसके अलावा जो खासियत है, जो पूरी इमारत, क्योंकि आजकल तापमान या गर्मी किस तरह से बढ़ रही है सबको पता है, तो जो पूरा भवन है वो ठंडा रहे और इसके साथ साथ जो बाहर का जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम हो सके, यानी कि अंदर उसकी आवाज़ें कम जा सकें, तो विशेष कांच की खिड़कियां इसमें लगाई गई हैं। और इस भवन को पूरी तरह से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो ऊर्जा की खपत है वो कम से कम 30% कम हो, क्योंकि आज ऊर्जा की बेहद ज़रूरत है और बिल्डिंगों में ऊर्जा के नाम पर भारी भरकम खर्चा किया जाता है। तो इसका विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और इसमें इसी वजह से, चाहे वो LED लाइट्स हों, स्मार्ट लिफ्ट्स हों या इस तरह के सेंसर की ज़रूरत ना हो, तो लाइटें या जो मशीन है वो खुद ब खुद बंद हो जाएं,
तो इस तरह का इसका डिजाइन किया गया, इस तरह का इसमें सिस्टम लगाया गया है। और पहले नाम इसका कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रखा गया था, नहीं कि CCS, लेकिन बाद में जब सोच विचार हुआ और नागरिकों के साथ साथ इसमें काम करने वाले अधिकारियों को, इसमें काम करने वाले मंत्रियों को भी अपने कर्तव्य का बोध हो, इसलिए इसका नाम कर्तव्य भवन रखने का रखा गया। इसको मेट्रो से जोड़ने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया कि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से एक नई लाइन इसके लिए प्रस्तावित की गई है। तो आने वाले दिनों में ये मेट्रो से भी जुड़ जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक हैं, जो अब तक देश की सत्ता जहाँ से चल रही थी, उनका क्या होगा। तो भारत सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया है कि जहाँ से गुलामी की महक आती थी, वहाँ पर अब एक भारत म्यूजियम यानी कि भारत संग्रहालय बना दिया जाएगा। और वहीं से महाभारत काल से, उसी जगह से जहाँ पर ये सत्ता चलती थी, तो महाभारत काल से लेकर और अब तक का आधुनिक भारत, जो बदलते भारत की जो तस्वीरें हैं, जो हमारा आधुनिक ज्ञान है, चाहे उससे पहले का कला संस्कृति या ज्ञान, जो भारतीय जो प्राचीन ज्ञान है, उन सबको ध्यान में रखते हुए, उन सबको कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा, यानी कि भारत म्यूजियम बनाया जाएगा। और वो पूरी तस्वीर भारत की आज तक की, पुराने महाभारत काल से लेकर अब तक की, वो तस्वीर इसमें पेश की जाएगी, जिससे पूरी दुनिया के लोग आकर देख सकते हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि दिसंबर 2031 तक ये पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भारत के प्रधानमंत्री का नया आवास भी होगा, भारत के प्रधानमंत्री का नया सरकारी ऑफिस भी होगा, जहाँ से बैठकर वो काम करेंगे। और इसमें इसके अलावा संसद भवन, उपराष्ट्रपति भवन और कर्तव्य पथ की तो मैं बात आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन इसके अलावा जो मैंने बताया कि बाकी के जो 2 भवन है, क्योंकि अभी तीसरे भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, जो समर्पित किया जा चुका है। और इसमें जो मंत्रालय हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, ऐसे तमाम मंत्रालय वो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। और बाकी के जो मंत्रालय जो पुरानी बिल्डिंगों में चल रहे थे, जिसमें शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, इस तरह के और जो मंत्रालय जहाँ चलते थे जिन बिल्डिंगों में, वो भी जल्दी खाली होकर, जैसे जैसे मंत्रालय ये जो भवन है वो बनकर तैयार होंगे, क्योंकि 10 भवन बनकर टोटल तैयार होने हैं, जिसमें सारे मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो जल्दी ही 2027 तक का टारगेट रखा गया इन सारे मंत्रालयों को पूरा करने का। तो ये लगभग 3000 से ज़्यादा जो ये भवन बनकर तैयार हुआ, 3000 से ज़्यादा करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। लेकिन जब पूरा भवन बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो 2 बिल्डिंग्स बची हुई हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी, तो पूरी एक लागत तब सही तरीके से पता चलेगी। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से इन भवनों को बनाया गया है, वो साफ है कि चाहे वो उद्योग भवन हो, कृषि भवन हो, शास्त्री भवन हो या निर्माण भवन, अब जब ये सब मंत्रालय एक साथ एक ही कर्तव्य भवन के अंदर एक ही कैंपस में होंगे, तो कार्य दक्षता तो बढ़ेगी। काम करने की जो प्रवृत्ति है और इसके साथ साथ जो अनुकूल माहौल है वो भी उसमें अंदर मिलेगा। इस तरह से ये डिजाइन किया गया, इस तरह से इसकी प्लानिंग की गई है। इसके अलावा जो कर्तव्य भवन को लेकर है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बदलते भारत की बदलती तस्वीर है, तो इससे साफ है कि भारत अब हर फील्ड में अपने आप को आत्मनिर्भर तो बना रहा है, लेकिन इस तरह के भवन बदलते भारत और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं।